चलिए दोस्तों, नाउ लेट अस लुक इनटू आवर फाइनल आइडेंटिटी इन दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन। ये है दोस्तों, दिस इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स वंस। जैसे कि हमने लास्ट आइडेंटिटी में देखी थी, लास्ट प्रेजेंटेशन में वेबिसोड 10 में, वहाँ पे वेबिसोड 10 की जो लास्ट आइडेंटिटी थी दैट वाज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे दोस्तों दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे दिस इज गिवन इन टर्म्स ऑफ x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to, it's a factor दोस्तों, it's a factor of x plus y plus z multiply by x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx। so ये फॉर्मूला दोस्तों आपको याद रखनी है। एंड देन इसके ऊपर दोस्तों द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट नॉर्मली यू विल गेट इस, मान लीजिए आपको यू विल बी गेटिंग समथिंग लाइक 8x cube plus 27y cube plus z cube, right, minus, मान लीजिए नाउ 18xyz। सो मान लीजिए यू हैव गॉट समथिंग लाइक दिस एंड आपसे कहा जाता है फैक्टराइज दिस, फैक्टराइज दिस। सो आप देखोगे दोस्तों, जब भी कभी आपको इफ यू गेट समथिंग लाइक दिस, सो दिस इज पहली चीज ये है दोस्तों, यू हैव क्यूब्स हियर। सो क्लियरली जो पहली 5 हमारी आइडेंटिटीज है दे विल नॉट बी यूजफुल हियर बिकॉज यहाँ पे वी आर डीलिंग विद क्यूब्स। सेकेंड चीज दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्टली यू कैन नॉट अप्लाई द x प्लस वाई होल क्यूब या x माइनस वाई होल क्यूब। इसका मतलब है इफ वी हैव टू फैक्टराइज दिस, द क्लोजेस्ट आइडेंटिटी दोस्तों विल बी दिस वन। सो आप द सेकेंड हिंट आप देखोगे दोस्तों इज यू आर गिवन, जब आपको क्यूब के फॉर्म में दी जाती है सम नंबर क्यूब, तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट, कैन आई राइट दिस नंबर एज सम नंबर क्यूब, कुछ एक नंबर उसके साथ x क्यूब, क्या हम इसे वैसे फॉर्म में लिख सकते हैं? सिमिलरली फॉर दिस नंबर आपको यू हैव टू थिंक अबाउट, क्या हम वी कैन राइट दिस एज 27 एज सम नंबर का क्यूब जिसके साथ वी कैन पुट y एंड वी कैन से क्यूब। सो यहाँ पे आप सोचोगे दोस्तों, सो 8 इज इंडीड 2 क्यूब, मतलब 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। सो ये जो 8x क्यूब है दैट इज नथिंग बट 2x होल क्यूब। सिमिलरली दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे, दिस इज बेसिकली 3 क्यूब, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27। सो 3y होल क्यूब करने से यू गेट 27y क्यूब एंड दिस बेसिकली इज z क्यूब। So what you have here दोस्तों is 2x whole cube, 3y whole cube, z whole cube. Now what about this number? इस नंबर को दोस्तों अभी once you have this, आप अभी अगर आप इसे ऐसे करके लिखते हो दोस्तों, now then what you are thinking is अभी इस नंबर को now can we write it to see अगर if you can fit it in this form, right? तो आप देखोगे कि ये है आपकी पहली टर्म 2x टाइम्स 3y टाइम्स z। सो अगर इफ यू मल्टीप्लाई दिस, ये बनती है 2 टाइम्स 3 6, सो 6xyz एंड देन यहाँ पे 18 है, दैट मीन्स यू हैव टू पुट 3 हियर, राइट। सो अगर आप अभी देखते हो, सो 3 टाइम्स 2x 3yz, so 2 3s are 6, 3s are 18, 18xyz. So this is your this. Now दोस्तों you must remember this formula, this identity, because एक बार अगर आप इसे if you recognize this, इसका मतलब ये है x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz, ये this is nothing but you can write this as this factor. So you can write this as 2x plus 3y plus z times x square. x square का मतलब है दोस्तों this is your x, so it will be 2x square
प्लस वाई स्क्वेयर, वाई है आपकी 3y स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स. सो माइनस एक्स वाई विल बी, x है आपकी 2x एंड y है आपकी 3y. सो ये बन गई माइनस एक्स वाई. देन नेक्स्ट टर्म इज माइनस वाई जेड, y है आपकी 3y z माइनस जो लास्ट टर्म है वो है आपकी एक्स जेड 2x z. सो इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों 2x प्लस 3y प्लस z टाइम्स, अभी आपको इसे केयरफुली एक्सपैंड करनी है दोस्तों. सो 2x होल स्क्वायर इज 4x स्क्वायर प्लस 3y whole square is 3 3s are 9, y times y is y square, 9y square plus z square minus 2 times 3 6xy minus 3yz minus 2xz. सो हमने देखा दोस्तों, हमें ये पॉलिनोमियल और वी वर गिवन दिस एक्सप्रेशन 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 18xyz, एंड इसे वी हैव रिटन दिस एज 2x प्लस 3y प्लस z मल्टीप्लाई बाय 4x स्क्वेयर प्लस 9y स्क्वेयर प्लस z स्क्वेयर माइनस 6xy माइनस 3yz माइनस 3 माइनस 2xz. सो दोस्तों ये थी हमारी लास्ट आइडेंटिटी दैट वी वांटेड टू टॉक अबाउट टुडे. होपफुली फ्रेंड्स यू आर फॉलोइंग अस अलोंग, एंड देन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, सवाल है दैट यू वांट टू आस्क और शेयर विद अस, प्लीज feel free to go ahead and send us a comment. We'll be more than happy to answer that for you. If you like our videos, please go ahead and like them on YouTube. And then दोस्तों अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद.